जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज आप सभी के समक्ष मैं परम श्रद्धेय, पूजनीय, वंदनीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी के वाणी को आप तक पहुंचा रहा हूं। आज का विषय है सत्संग की आवश्यकता। सत्संग हमें क्यों करना चाहिए, सत्संग से हमें क्या लाभ होता है और कैसे व्यक्ति सत्संग के निरंतर सेवन करते हैं आदि इत्यादि का इसमें विशेष रूप से बड़ा रोचक और सरल भाषा में अभिव्यक्त किया हुआ है। ऐसे दिव्य वाणी को आप तक पहुंचा रहा हूं। आशा है आप सभी लाभान्वित होते हुए अपने जीवन की साधना आराधना को सार्थक करें। आइए, सत्संग की आवश्यकता। एक सत्संगी भाई ने एक व्यक्ति से सत्संग में चलने को कहा तो वह व्यक्ति बोला, मैं पाप नहीं करता, अतः मुझे सत्संग में जाने की आवश्यकता नहीं। सत्संग में वो जाते हैं जो पापी होते हैं। वे सत्संग में जाकर अपने पाप दूर करते हैं। जिस प्रकार अस्पताल में रोगी जाते हैं और अपना रोग दूर करते हैं, निरोगी व्यक्ति को अस्पताल में जाने की क्या आवश्यकता। जब हम पाप नहीं करते तो हम सत्संग में क्यों जाएं। ऊपर से देखने पर यह बात ठीक भी दिखती है। अब इस बात को ध्यान देकर समझे। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, निवृत्ततर्षै उपगीयमानात् भवौ सदा श्रोत्रमनोभिरामात् क उत्तमा श्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। अर्थात जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वह जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्षुजन के लिए जो भगवा रोग का रामबाण औषध है, तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्माघाती मनुष्य के अतिरिक्त और कौन ऐसा है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति नहीं न करे। मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं, एक जीवन मुक्त, दूसरे साधक और तीसरे साधारण संसारी अर्थात विषयी व्यक्ति। जिनके कोई तृष्णा नहीं रही, कामना नहीं रही, जो पूर्ण पुरुष हैं, जो आत्माराम हैं, जिनके ग्रंथि भेदन हो गया है, जो शास्त्र मर्यादा से ऊपर उठ गए हैं, ऐसे जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष भी भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं और भगवान के गुण सुनते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान मानस। जो निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वो भी ध्यान छोड़ करके भगवान के चरित्र सुनते हैं। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक आदि हैं। उनकी अवस्था सदा ही 5 वर्ष की रहती है। वो जन्मजात सिद्ध हैं। ऐसे अनादि सिद्ध सनक आदिक, जिनके 10 दिशाएं ही वस्त्र हैं, उनके एक व्यसन है, आशा बसन व्यसन यह तीनहि रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि मानस। जहां भी भगवान की कथा हो वहां वो सुनते हैं। दूसरा कोई कथा करने वाला न हो तो 3 बन जाते हैं श्रोता और 1 बन जाते हैं वक्ता। इस प्रकार मुक्त पुरुष भी भगवान की कथा सुनते हैं। परमात्मा तत्व में निरंतर लीन रहने वाले जीवन मुक्त पुरुष भी सत्संग जहाँ होता है वहाँ सुनते हैं। जो संसार से उद्धार चाहते हैं, ऐसे साधक भी सत्संग सुनते हैं ताकि सांसारिक मोह दूर हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, क्योंकि भवौषधात् अर्थात यह संसार की दवा है। जो साधारण संसारी मनुष्य हैं, साधन भी नहीं करते, उनके भी मन को, कानों को सत्संग की बातें अच्छी लगती है। श्रोत्र मनोभिरामात्, सत्संग से एक प्रकार की शांति मिलती है, स्वाभाविक मिठास आती है। इसलिए 3 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किया गया है।
निवृत्त तरसे उपगीयमानात अर्थात सिद्ध पुरुष, दूसरा है भवौषधात साधक, और तीसरा है श्रोत्र मनोभिरामात अर्थात विषयी पुरुष। भगवान के गुणानुवाद से उपराम कौन होते हैं? जो नहीं सुनना चाहते हैं वे पशुघ्न होते हैं अर्थात महान घातक कसाई होते हैं। का उत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरजेत। कौन भगवान के गुणानुवाद सुने बिना रह सकता है? बिना पशुघ्नात पशुघाती के सिवाय। पाप बंत कर सहज स्वभाव भजन मोर तेहि भाव न काऊ मानस। महान पापी अथवा ज्ञान का दुश्मन, इनके सिवाय हरि कथा से विरक्त कौन होगा? जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ भगवान के भक्त संत महात्मा नारद ऋषि शनक आदि ऋषि मुनि तथा जीवन मुक्त महापुरुष भी खींचे चले आते हैं, क्योंकि यह अत्यंत विलक्षण है। भगवान की सवारी है गरुड़। उन गरुड़ जी के बारे में कहा गया है कि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। गरुड़ जी जब उड़ते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं निकलती है। हरिसेवक अति निकट निवासी, ऐसे गरुड़ जी भी जो सदा ही भगवान के पास रहते हैं। उनको मोह हो गया जब भगवान श्री राम को नाग पास में बंधे देखा। भगवान का यह चरित्र देखा तो उनके मन में संदेह हो गया कि ये काहे को भगवान, जिनको मैंने नाग पास से छुड़ाया, मैं नहीं छुड़ाता तो इनका क्या दशा होती। इस प्रकार भगवान श्री राम को हासीते पुकारते हुए जंगल में भटकते देखकर सती को संदेह हो गया था कि ये कैसे भगवान जो अपनी स्त्री को ढूंढते फिर रहे हैं और उसके विषय में रुदन कर रहे हैं। गरुड़ जी और सती के उदाहरण इसलिए दिए गए हैं कि उन्हें स्वयं श्री राम जी के चरित्र देखने से मोह पैदा हो गया और चरित्र श्रवण से मोह दूर हुआ। इससे सिद्ध हुआ है कि भगवान के चरित्र देखने से भी भगवान के चरित्र सुनना बढ़िया है। साक्षात दर्शन से भी चरित्र सुनना उत्तम है, क्योंकि दर्शनों से तो मोह पैदा हुआ है और कथा सुनने से दूर हुआ। भगवान की कथा गरुड़ सती आदि को मोह को दूर करती है। इसका तात्पर्य यह है कि जिनको मोह हो गया है वो भी सत्संग के अधिकारी हैं, तो जिनको मोह नहीं हुए हैं वो तत्वज्ञ पुरुष भी अधिकारी है, तथा घोर संसारी आदमी सुनना चाहे तो भी वो भी अधिकारी है। कोई ज्ञान का दुश्मन ही हो तो उसकी बात अलग है। हरि कथा में रुचि नहीं होती तो भाई अंतःकरण बहुत मैला है। मामूली मैला नहीं है, मामूली मैला होगा तो स्वच्छ हो जाएगा, परंतु ज्यादा मैला होने से सत्संग अच्छा नहीं लग सकता। सत्संग गति सब मैलों को दूर करती है, परंतु सत्संग करते रहने से यदि मनुष्य सत्संगति करे ही नहीं तो मैल कैसे दूर हो। पित्त का बुखार होने से मिश्री कड़वी लगती है, कैसे करें? तो कड़वी लगने पर भी खाते रहो। मिश्री में खुद में ताकत है कि वह पित्त को शांत कर देगी और मीठी लगने लग जाएगी। ऐसे ही सत्संग भजन में रुचि न हो तो भी सत्संग भजन करते रहने से ज्यों ज्यों पाप नष्ट होने लगेंगे त्यों त्यों सत्संग में मिठास आने लगेगा। जिस मिठाई को हम चखे ही नहीं उसका स्वाद हम कैसे जान सकते? ऐसे ही जिन्होंने सत्संग किया ही नहीं वे इसकी विशेषता नहीं जानते, फिर भी कह देते हैं कि हमने बहुत सत्संग सुना है, तो समझना चाहिए कि उन्होंने विशेष सत्संग किया ही नहीं, अन्यथा सत्संग में रुचि अवश्य बढ़ती है। रामचरित जे सुनत अघाई रस विशेष जाना तिन नाही। मानस। जो मनुष्य भगवान के चरित्र सुनते हैं और तृप्ति हो जाते हैं उन्होंने राम कथा का विशेष रस जाना ही नहीं। अन्यथा जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना भरई निरंतर होई न पूरे। मानस।
आपकी कथाएं नदियों के समान और उन सत्संग प्रेमियों के कान ऐसे समुद्र के समान हैं जो निरंतर कथा रूपी नदियों के गिरने मिलने पर भी कभी पूरे भरते नहीं हैं। उनके तो कथा सुनने से तृष्णा अधिक अधिक बढ़ती है। राजा पृथु ने भगवान की कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगे। पागल व्यक्ति जैसे संभाल कर नहीं बोल सकता, वैसे ही संसारी पुरुष सत्संग के बारे में उल्टी सीधी बातें कहते हैं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलही वचन विचारे। मानस। ऐसे लोगों के पैरों में पड़ जाओ, उनसे कहो आप पवित्र हो, बड़ी अच्छी बात है। आप सत्संग में पधारो, अन्य सत्संग में आने वाले लोगों को भी पवित्र करो, ऐसा कहकर उन्हें सत्संग में बुलाओ। नहीं आवे तो उनकी मर्जी, गाली दे तो सह लो। जो गाली सुनता है वह तो हमारे पापों को दूर करता है। सत्संग की महिमा कहाँ तक कही जाए। स्वयं भगवान शंकर श्री राम जी से सत्संग मांगते हैं। मानस में आया हुआ है, बार बार बरमागहूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भगति शता सतसंग। भगवान शंकर को कौन सा पाप दूर करना था, कौन सी साधना सीखनी थी, जो वे सदा सत्संग ही चाहते हैं। भगवान शंकर को कोई राम कथा सुनाने वाले मिलते हैं तो सुनते हैं, और पार्वती जैसे सुनने वाले मिलते हैं तो सुनाते हैं। मत्सिता मदगता प्राणः बोधयन्तः परस्परं, कथयन्तश्च मानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। गीता। मेरे में चित्त वाले, मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए ही नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मेरे में प्रेम करते हैं। एक भक्त हो गए हैं जिनका नाम है जयदेव कवि। गीत गोविंद उनका बनाया हुआ बहुत सुंदर संस्कृत ग्रंथ है। भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके गीत गोविंद को सुनते थे। भक्तों की बात भगवान ध्यान देकर सुनते हैं। एक मालिनी थी, उसको गीत गोविंद का एक पद याद हो गया। वह बैगुन तोड़ती जाती और पद गाती जाती थी, तो ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते और पद सुनते। पुजारी जी मंदिर में देखते हैं कि ठाकुर जी का वस्त्र फटा हुआ है। उन्होंने पूछा, प्रभु आपके यहाँ मंदिर में रहते हुए यह वस्त्र कैसे फट गया? ठाकुर जी बोले, भाई बैगुन के कांटों में उलझ कर फट गया। पुजारी ने पूछा, बैगुन के खेतों में आप क्यों गए थे? ठाकुर जी ने बता दिया, मालिन गीत गोविंद का पद गा रही थी, अतः सुनने चला गया। वह चलती तो मैं भी पीछे पीछे डोलता था, जिससे कपड़ा फट गया। ऐसे स्वयं भगवान भी सुनते हैं। क्या भगवान के कोई रोग है, व्याधि है, पाप है, जिसे दूर करने के लिए वो सुनते हैं? फिर भी वो सुनते हैं। भगवान की कथा सुनने के अधिकारी भक्त है। ऐसे ही भक्त की कथा सुनने के अधिकारी भगवान होते हैं। जहाँ भक्तों की चर्चा होती है वहाँ भगवान स्वयं पधारते हैं। नागाजी महाराज ने भक्तमाल की रचना की, उसके ऊपर प्रियादास जी महाराज ने कविता में टीका की। वे स्वयं ठाकुर जी का सिंहासन लगाकर उन्हें कथा सुनाते थे। उनकी कथा में अनेक धनिक लोग भी आते थे। धनिकों के आने से खतरा होता है। कुछ चोरों ने देखा कि यहाँ इतने धनी आदमी आते हैं, हम भी चलें, और कुछ नहीं मिला तो चोरों ने ठाकुर जी की प्रतिमा चोरी कर ली। प्रियादास जी महाराज ने कहा, हमारे मुख्य श्रोता चले गए, अब कथा किसे सुनावे? कथा बंद। ठाकुर जी चले गए, अब भोग किसे लगावें? भोजन बनाना बंद। भूखे रहे, कथा भी बंद रही। उधर चोरों की बड़ी खलबली मची। वे वापस लाकर ठाकुर जी को दे देते हैं। जब ठाकुर जी आ गए तो स्नान किया, ठाकुर जी को स्नान श्रृंगार कराया, रसोई बनाई, भोग लगाया। इसके बाद कथा चली। जब कथा चली तो प्रसंग
कहाँ तक चला ऐसे किसी को याद नहीं रहा। तब ठाकुर जी स्वयं बोल पड़े कि अमुक प्रसंगत कथा हुई थी। इस प्रकार स्वयं श्री भगवान भक्तों की कथा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। सूर्योदय होता है तो अंधकार दूर हो जाता है, पर वह बाहरी अंधकार होता है, किंतु जब सत्संग रूपी सूर्य उदय होता है तो उससे भीतर अंतःकरण में रहने वाले अंधेरा भी दूर हो जाता है, पाप दूर हो जाते हैं, शंकाएं दूर हो जाती है, अंतःकरण में रहने वाले तरह तरह की उलझनें सुलझ जाती है। राममया सदगुरु दया साधु संग जब होए, तब प्राणी जाने कछु रयो विषय रस मोय। भगवान और संतों की जब पूर्ण कृपा होती है तब सत्संगति मिलती है। संत विशुद्ध मिलहि परि तेहि चितवहि राम कथा कृपा करि जेहि मानस। विभीषण ने भी हनुमान जी से कहा, अब मोहि भाव भरोस हनुमंत, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान जी, अब मुझे पक्का भरोसा हो गया है कि भगवान जरूर मिलेंगे। आप मिल गए, इससे मालूम होता है कि श्री भगवान ने मुझ पर विशेष कृपा की है। भगवान विशेष कृपा करते हैं तभी अपने प्यारे भक्तों का संग देते हैं। सत्संग से बहुत शांति मिलती है। मुझे कोई भाई बहन मिले हैं, उनका बहुत समाधान हुआ है, शांति मिली है। सत्संग में सबके लिए उपयोगी बातें मिलती है। तत्वज्ञ, जीवन मुक्त, साधक, संसारी, विषयी समस्त आदि आदमी इनके सुनने के पात्र हैं। जब भी सत्संग सुनने को मिल जाए तो समझना चाहिए कि भगवान ने विशेष कृपा की है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, यह कृपा की। उसके बाद सत्संग दिया, यह विशेष कृपा है। ऐसी कृपा का लाभ हमें तो लेना ही चाहिए, दूसरों को भी जो लेना चाहे तो देना चाहिए। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, हजारों रत्न बेकीमत भरे, आला से आला है, लगा कर ज्ञान का गोता, निकालो जिसका जी चाहे। सत्संग रूपी दरिया में बहुत बढ़िया बढ़िया रत्न हैं। इसमें ज्ञान की डुबकी जितनी लगाएंगे उतने ही विलक्षण बातें मिलेगी। सुनने से तो मिलती है, सुनाने से भी मिलती है। सुनाने में भी ऐसी ऐसी विलक्षण बातें पैदा होती है कि बड़ा भारी लाभ होता है। ऐसा कोई बातें हमें सुनाने वाले की कृपा से मिलती है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा अरु लक्ष्मी, पापी के भी होए। भगवान की कथा और सत्संग ये दो दुर्लभ वस्तुएं हैं। पुत्र, पुत्री, स्त्री और धन तो पापी मनुष्य के भी प्रारब्ध अनुसार होते ही हैं। रावण का भी बहुत बड़ा राज्य था, यह कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो यह है कि भगवान का चिंतन हो, स्मरण हो, चर्चा हो तथा भगवान की तरफ लग जाएं। संतों ने भी मांगा है, राम जी साधु संगत मोहि दीजिए, बारी संगत दो राम जी, पल भर भूल न होए। महाराज सत्संगति दीजिए जिससे आपको क्षण भर भी नहीं भूलूं। सज्जनों, सत्संग से जो लाभ होता है वह साधन से नहीं होता। साधन करके जो परमात्मा को प्राप्त करना है वह कमाकर धनी होने के समान है, किंतु सत्संग सुनना तो गोद में जाना है। गोद चले जाने से कमाया हुआ धन स्वतः मिल जाता है। संतों ने कितने वर्ष लगाए होंगे, कितना साधन किया होगा, कितनों का संग किया होगा, उस सब का सार आपको 1 घंटे में मिल जाता है। गोद जाने में क्या जोर आवे साहब, आज कंगला और कल लखपति। वह तो कमाए हुए धन का मालिक बन जाता है। सत्संग के द्वारा ऐसी ऐसी चीजें मिलती है जो वर्षों तक साधन करने में भी नहीं मिलती। इसलिए भाई, सत्संग मिल जावे तो जरूर करना चाहिए। इससे मुफ्त में कल्याण होता है। मुफ्त में कहा गया है, जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ जे तन जीव जहाना,
मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनव पाऊ। मानस। और भी कहा है, संत समागम करिए भाई, लोह पलट कंचन हो जाई, नाना विध बन राय की कहीजे, भिन्न भिन्न सब नाम धराई, नौका रूप जानि सतसंगही, यामे सब मिले बैठे आई, और उपाय नहीं तीर ने कहा, सुंदर काढ़ी ही राम दुहाई। अस्तु, आज का प्रसंग यहीं तक। आशा है आप इस सत्संग की महिमा का श्रवण करते हुए, इसकी आवश्यकता श्रवण करते हुए अपने जीवन पथ को धन्य बनाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।